अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है सफ़ाया से यहाँ पे हो रही है डीप क्लीनिंग घर की, जो कि है ना 2 दिन में कंप्लीट की थी। एक दिन में जो है ना वो मैंने ड्राइंग रूम की सेटिंग वगैरह चेंज करनी थी, वो कर ली। ठीक है। अच्छा, सेटिंग क्यों चेंज करनी थी? सेटिंग इसलिए कि ये आप देख रहे हैं सामने चेयर्स मैंने ना इस तरह लगाई थी रो में। ठीक है। लेकिन जो चेयर्स लगी हुई हैं ना, ये लगी हुई थी खिड़कियों के सामने, और तब सर्दियाँ थी तो खिड़कियाँ वगैरह तो खुलनी नहीं होती थी। तो अब आ गई हैं गर्मियाँ, तो वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ वगैरह जो है ना वो मैंने खोलनी होती है। वैसे इन खिड़कियों का कोई फ़ायदा तो है नहीं है, क्योंकि हमारे खिड़कियाँ खोलो तो सामने बिल्कुल घर की दीवार आ जाती है और कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी जैसे हवा वगैरह चल रही हो, मौसम बेहतर हो, तो थोड़ी बहुत हवा आती है तो कमरा ठंडा वगैरह हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, कुछ ना होने से कुछ बेहतर होता है। तो जी बस यहाँ पे ना अब मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मैं इसको किधर लगाऊँ कि ना बुरी भी ना लगें और हो भी जाए। तो खैर फिर मैंने अभी यहाँ पे सारा जो है ना वो चीज़ें वगैरह इधर उधर करके, तो उधर से झाड़ू वगैरह दे रही थी। जब टेबल्स वगैरह उठाए थे, सोफ़े वगैरह पीछे किए, तो उसके नीचे भी बहुत ज़्यादा गंद था। ठीक है। तो उसको वगैरह करके यहाँ पे वो साफ़ कर रही थी मैं। तो उसके बाद जी ये किस कागज़ कूके सोफ़े और सेटिंग जिस तरह भी थी ना वो कर ली थी। ठीक है। नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर हमने नेक्स्ट डे जो है वो फिर पूरे घर की सफाई कर ली थी, धो भी लिया था, पूरा घर चमका भी लिया था, अपना रूम भी, बेडरूम भी साफ़ कर लिया था, स्टोर रूम भी साफ़ कर लिया था, ड्राइंग रूम भी साफ़ कर लिया था, बाहर से सहन शहन जो है ना वो भी साफ़ कर लिया था। अच्छा, सेटिंग यहाँ पे कर ली हुई थी। ठीक है। मैंने चेयर्स जो है ना वो एक साइड पे फिर लगा दी, छोटा सा डाइनिंग टेबल बना दिया इस तरह के, सेंटर में छोटा मेज़ रख दिया और 2 चेयर्स आगे और 2 चेयर्स उसके पीछे। उसके बाद सिस्टर ने जो है ना वो फिर झाड़ू शाड़ू दे दिया था। तो अच्छा, मैं बता रही थी कि नेक्स्ट डे जो है वो फिर हमने जाले वगैरह उतार लिए और काम शाम कर लिया और बहुत ज़्यादा थक गए थे। इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती क्यों थके थे, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। क्योंकि उससे पहले ना मार्केट चले गए थे हम, क्योंकि चीज़ें वगैरह लेनी थी, शॉपिंग करनी थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग सारी। ठीक है। कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे मुझे, सिस्टर्स के लिए, मम्मा के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मम्मा ने आना था ईदी देने। तो फिर इस वजह से ना उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाने थे, ईदी गिफ्ट्स मैंने, और कुछ जो थोड़ी बहुत ईद की लास्ट शॉपिंग रह गई थी ना वो मैंने करनी थी। तो उसके बाद हम 7:30 बजे गए, 10:30 मार्केट से आए और इतना थक गए, फिर भी हमने हिम्मत की और जो है ना वो फिर काम शाम ना कर ही लिया। मतलब कि मैंने बाहर से उतार लिए, सिस्टर ने कमरे से कर लिया, इस तरह मिलजुल के जो है ना वो काम हो गया था। अगर मैं अकेली होती तो मैं वाकई पागल हो जाती और आप मेरा इस टाइम व्लॉग बिल्कुल भी ना देख रहे होते और बस पागल नज़र आ रही होती मैं आपको। अच्छा, फिर जी मुझे एक साइड पे हंडिया भी बनानी थी। ठीक है। क्योंकि गैस हमारी 1-2 बजे आती है रात को, तो ये उसका उस टाइम है। बहन जो है वो अंदर से झाड़ू वगैरह फिर दे रही थी मुबर्रा, तो मैंने सोचा कि मैं, अच्छा उस चक्करों में ना किसके चक्करों में सफाई के चक्करों में मैं हंडिया रख कर भूल ही गई और हंडिया सारी जल भुन सड़ गई। आपने देखा कि प्रेशर का क्या हाल हुआ। लेकिन फिर मैंने उसको दूसरे बर्तन में कन्वर्ट किया, लेकिन ये है कि जो स्मेल है ना वो सब्ज़ी में नहीं आई थी। तो खैर सब्ज़ी बना ली, यहाँ पे सब्ज़ी डन हो गई। उसके बाद जी बन रही थी यहाँ पे सहरी, और साथ साथ सिस्टर जो है ना वो भी मेरी हेल्प करवा रही थी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ना आदत पड़ी हुई थी कि एक जा रही थी एक आ रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया 3 बहनें हैं मेरी। तो फिर मुझे ना इजी हो गया था रमज़ान में ना इस तरह करना, काम शाम में भी इजी हो जाता थोड़ा सा। जो है ना वो आपको गैदरिंग भी मिल जाती थी बातें शातें करने की और इस तरह। तो यहाँ पे अब जी पराठे बना रही हूँ मैं और मुबर्रा खाते थे पराठा। ठीक है। और बाकी जो है ना अम्मी और हस्बैंड जो है ना वो सादी रोटी उसके ऊपर ऑयल लगा के खाते थे। ठीक है। यहाँ पे डन हो गए थे पराठे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो चाय बना लेते हैं। चाय मुबर्रा कह रही थी मैंने भी पीनी है, हस्बैंड भी पीते हैं। तो मैंने कहा था चलो रोटियों के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो टाइम था साड़ी ख़त्म होने में। तो मैंने कहा दूसरे चूल्हे पे रखूँगी वो वैसे ही ठंडी हो जाएगी, तो फिर जो है ना वो रोटियां बना कर ही आराम से बनाऊँगी। तो यहाँ पे अब हमारी चाय भी डन हो रही है। ठीक है। चाय कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ साथ जो है ना वो बहन एक साइड पे
लस्सी वगैरह को ग्राइंड कर रही थी और वो मुझे दे देगी साथ साथ आधे काम वो करती थी, आधे काम मैं करती थी। और बर्तन जितने थे भी मेरी बहनें नहीं है, बर्तन मैंने नहीं धोए, बर्तन वही धोती थी, मैंने उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी धोने की। अच्छा, यहाँ पे अब चूल्हे के गंदपन तो नहीं, खैर चूल्हे के जो है ना वो गंदा हुआ, मैं ना इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर जो है ना कुछ शायद बॉईल हो गया था चाय या दूध, तो उसको अभी साफ़ ही नहीं किया था। जो अब सब किचन वगैरह साफ़ करेंगे ना, फिर इसको हम करेंगे अच्छे से साफ़। जी, यहाँ पे हो गई हमारी सहरी बनानी डन, अम्मी को भी दे दी, हस्बैंड को भी दे दी। और यहाँ पे अब मैं और मुबर्रा जो है ना वो मिलकर बैठकर सहरी करेंगे, साथ साथ बातें करेंगे, साथ साथ सहरी करेंगे। और फिर जी नेक्स्ट डे जो है ना वो फिर अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे डायरेक्ट नेक्स्ट डे। उसके बाद जी हम चले गए थे बाज़ार इफ्तारी के बाद, ठीक है। और जब वहाँ से आए उसके बाद आपको मैंने बताया कि ऐसे काम शाम शुरू किए कि, लेकिन ये शुक्र है कि काम हो गए थे। इतना थक गए थे कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मुझे खुशी थी कि काम ख़त्म हो गए मेरे, क्योंकि नेक्स्ट डे मम्मा वगैरह ने भी आना था, तो उससे पहले जो है ना वो मुझे काम वगैरह ख़त्म करने थे। अच्छा, आज इफ्तारी में जो है वो बन रहे हैं बर्गर्स, ठीक है। पैकेज वाले ये हैं पैकेज, इसके अलावा बना ली है साथ फ्राइज़, ठीक है। ये बगोया है चिकन, ये चिकन आया है ईद वगैरह के लिए इकट्ठा मंगवा के रख लिया, कुछ कल गेस्ट नहीं आया, ठीक है, उनके लिए। इसके अलावा जी बनाया है जी ये साथ स्पैगेटीज़, और साथ हो जाएगा दूध, और साथ हो जाएगी क्या स्कंजी। बड़ा बीच में इसके नीचे से वाइट वाली ट्रे है ना वो पकड़ाओ। ये जी इसके ऊपर सबसे पहले बन गरम कर लिए, ठीक है। उसके बाद केचप लगा दी और इनको फ्राई कर लिया, अब ये लगा दिए। उसके बाद ऊपर मैं वो लगा दूँगी। इसके अलावा आपको जो वेजेस पसंद हो, कुकम्बर पसंद हो, टमाटर पसंद हो, आप वो लगा सकते हैं। ये तो सलाद का पत्ता, वो तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, वो लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ या कोई भी वीडियो बना रही हूँ ना, ये पीछे से मेरी बहनों के बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है लाजमन चलते थे। अब जैसे मैं बर्गर्स का बता रही थी तो उसका था कि ये भी तो बताओ कि इसके लिए बना रही हूँ, मतलब उसका नाम लिया जाए बहन का कि जी तुम्हारे लिए स्पेशल बन रहा था जी ये जी। उसके बाद इफ्तारी के बाद हम बाज़ार गए और बाज़ार से आकर जो है ना वो थक टूट कर हमने ये काम शुरू कर दिया। यहाँ पे अब सारा जो है ना वो धुल रहा था, जाले वगैरह उतार लिए हुए थे, सब कुछ कर लिया हुआ था यहाँ पे। अब सिर्फ जो है ना वो धोना बाकी था सारा कुछ, ऊपर से सीढ़ियाँ, तीनों कमरे, बाहर सेहन, किचन, सब कुछ जो है ना वो मतलब जाले शाले उतार के सब कुछ डीप क्लीनिंग जो होती है ना, ड्रेसिंग के ऊपर से, अलमारी के ऊपर से, अलमारी के अंदर से, सब चीज़ें जो है ना वो फिर हमने कर ली थी। इस टाइम थक टूट के और चूड़ होकर सहरी बनाई है और सहरी खाने लगे हैं। इससे ज़्यादा बोलने की हिम्मत ही नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। तो पहले सहरी कर लें, फिर देखते हैं थोड़ी होश वोश आती है, तबीयत सेट होती है तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ और आप लोगों को डिटेल्स बताती हूँ सारी। और बाज़ार भी गई थी, वो भी चीज़ें थी तो वो भी आप लोगों को मैं बताती हूँ। अभी हम सहरी कर लें। सहरी की क्लिप सिर्फ इतना ही क्योंकि और हिम्मत ही नहीं है कि कोई ट्राइपॉड सेट किया जाए या कुछ बनाया जाए। इसे यकीन करें इतना थके हैं कि एक इतना हिस्सा दर्द हो रहा है, ये इतनी चीज़ें दर्द हो रही हैं। तो खैर चलिए बाद में मिलते हैं।